नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी इटावा की, जहां किसान यूनियन अध्यक्ष संजेश कुमार यादव हाउस अरेस्ट कर लिए गए। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां गरीब महिला की कृषि भूमि पर अवैध रूप से मिट्टी खनन का मामला सामने आया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा में पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने 360 बेड वाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लॉन्च किया है, जो एक ही छत के नीचे वयस्कों और बच्चों के लिए दिल, दिमाग, रीढ़, हड्डी और जोड़, कैंसर, पेट, महिलाओं की बीमारियों, इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर सहित कई स्पेशलिटी इलाज उपलब्ध कराएगा। हॉस्पिटल में 120 बेड का एडवांस्ड आईसीयू, रेडियो डायग्नोसिस और लेटेस्ट डायग्नोस्टिक उपकरण भी है। संस्थापक और चेयरमैन डॉक्टर अजीत गुप्ता के अनुसार ये हॉस्पिटल उत्तर भारत के ग्रुप के 17 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के नेटवर्क को मजबूत करेगा, जबकि मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अंकित गुप्ता और ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय शर्मा ने हॉस्पिटल की सेवा, किफायती इलाज और भविष्य में बेड बढ़ाने की योजना पर जोर दिया। बताया गया है कि पार्क हॉस्पिटल और केपी हॉस्पिटल अभी एक ही हो गए हैं। इसमें हमने बहुत सारी नई सुविधाएं ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं और जो आगे आने वाले समय में जो और सुविधाएं हैं, जिसमें बहुत जल्द आप यहाँ पे देखेंगे कि हम एक तो जो CTBS सर्जरी होती है, जो कार्डियक बाईपास सर्जरी वगैरह, जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं, वो हम सारी सर्जरी रोबोट से करेंगे। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी होगी उसमें। साथ ही साथ बहुत जल्दी हम यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम भी चालू कर देंगे, ताकि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ के पेशेंट्स को बड़े दूसरे शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो दिल्ली हो, जयपुर हो, लखनऊ हो। तो किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम भी यहीं पर ही होगा। और दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा फोटे है वो ये है कि हम किसी भी पेशेंट को नहीं जाने देते हैं, क्योंकि हमारा खुद ही ये एक बहुत बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट हाई एंड सेंटर है। हमारे आपसे ये दरख्वास्त है कि आप जितने आगरा वासी हैं, आगरा निवासी, उनसे बताएं कि आज के बाद कभी किसी पेशेंट को इमरजेंसी में रात में 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे में आए, उनको कहीं और नहीं भेजा जाएगा। हम सबको यहीं पे रखेंगे, क्योंकि हमारी जो आईसीयू हैं, हमारी जो आईसीयू का स्टाफ है, इंटेंसिविस्ट है, क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट हैं, वो बहुत ही ऊंचे दर्जे के हैं। पूरा इक्विपमेंट बहुत ऊंचे दर्जे का है। ये मैं आप सबसे बताना चाहता था। क्योंकि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, क्या मध्यम वर्ग और गरीब तबके को उसी प्रकार का इलाज मिलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कॉर्पोरेट की, हमारे पार्क की फिलॉसफी है कि सबसे ऊंचे दर्जे का इलाज मध्यम वर्ग के लिए और उससे नीचे के वर्ग के लिए भी हम बिल्कुल क्वालिटी केयर प्रोवाइड करते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस। क्वालिटी केयर एट अफोर्डेबल प्राइस, ये हमारा मिशन है, हमारा स्टेटमेंट है ये। इसके अलावा डायरेक्टर्स इन KPIMS पार्क हॉस्पिटल, यहाँ पे हम लोग ESI, TPA, आयुष्मान, CGHS, जितने भी ECHS पैनल्स हैं, सब पैनल्स को इंक्लूड करके सबको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। मतलब आप नीचे से ESI से लेके आप TPA वाले पेशेंट्स तक हम लोग फैसिलिटी इनकी प्रोवाइड करेंगे। कभी बार ऐसा होता है कि आयुष्मान भारत के मरीज ट्रांसफर कर दिया जाता है, हमारे अपने इलाज नहीं, यहाँ पे प्रॉपर सर्जिकल इलाज मिलेगा। मेडिकल अभी सर्जिकल काम, जितने भी बाईपास सर्जरीज हैं या कोई जॉइंट रिप्लेस। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। औरैया के जालौन रोड रंगमहल के पास एक ट्रैक्टर दुर्घटना में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर की ट्रॉली में ओवरलोड ईंटें भरी हुई थी और जालौन की ओर ले जाई जा रही थी। स्थानीय लोगों ने घायल बुजुर्ग को तुरंत जिला अस्पताल उपचार के लिए भर्ती कराया। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। इटावा के थाना चौबिया क्षेत्र में टोल प्लाजा के विरोध को लेकर किसान यूनियन अराजनैतिक के जिला अध्यक्ष संजेश कुमार यादव को उनके घर पर ही सुबह से नजरबंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा के खिलाफ महापंचायत या आगे की रणनीति पर चर्चा होने वाली थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें सुबह करीब 5 बजे से घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी। इस दौरान थाना प्रभारी चौबिया, फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस और दर्जनों पुलिसकर्मी उनके आवास पर तैनात रहे। घटना के बाद क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है और किसान यूनियन समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। ललितपुर जिले की तहसील ललितपुर के ग्राम बुढ़वार में एक अनुसूचित जाति की गरीब महिला की कृषि भूमि पर अवैध रूप से मिट्टी खनन का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि उसकी 1.0680 हेक्टेयर भूमि पर रवि राय, राजू राजा और दुर्गेश नामक लोगों ने बिना अनुमति JCB मशीन से अवैध खनन किया,
जिससे उसकी फसल नष्ट हो गई और परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया। बार बार रोकने के बावजूद खनन जारी है, जिससे उसे आर्थिक और मानसिक क्षति हुई है। महिला ने जिला प्रशासन और खनन विभाग से तत्काल खनन रोकने, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और अपनी भूमि पर शांति से काश्तकारी करने की मांग की है। मामले की सूचना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खनन पर्यावरण मंत्री को भी भेजी गई है। मट्टी खुदेरा हम जाती हैं तो भी लोग का कहती हैं कि तेरा कहाँ है खेत में, और जिंदगी के बहुत या पूरी मट्टी बेच खाई न के लाख कौन लोग बे हैं जोकपुरन के राजू ठाकुर और फिर रवि ऊपर साहब आदेरा इसका कहाँ है। हम बोलते हैं उनसे तो जो हमको दबाता है कि कहते आओगे तो हम चेक डैम में मेघ देंगे। साहब हमारे खेत वाले को दबाता है, ठेका वाले को, हम जा नहीं पाते हैं। अब हमारा क्या होने चाहिए, हम गरीब आदमी। का पट्टा है तुम्हारी? हमारा भूमधरी है साहब 3.5 एकड़। कितनी मिट्टी खुदेली है? पूरी खुदेली। आप देख के क्या सही कह रही है। हम बांस वाले हैं, बांस में पेड़ पालते हैं जी, हमारी धरती पे राज कर रहे हैं हम। कल हमने कही जी हमें दबा रहा तो वो एक ट्रैक्टर वाला कल क्या कह रहे, तो हमने कही बुलाए उन्हें। अभी कहाँ शिकायत करने आई है? हम इधर डीएम साहब के साथ। कहाँ है बुढ़वार में आपकी जमीन? हमारी बाजनी पे। क्या नाम है आपका? हमारा सबुद्रा नाम है साहब। हम बहुत दुखी, हमारे आदमी नहीं है। 8-10 मोड़ी मोड़ा हम कहाँ से पले जब खेत हमारे कर रहे हैं। कब से ये खनन कर रहे लगा? हम कहाँ तक से रोक रहे वो जी, हमें दबा रहे कि जितने चाहे चली जा, हमारा कुछ नहीं कोई। कितने महीने गुजर चुके हैं अवैध खनन को लेकर? कितने महीने से खनन हो रहा है? अब जो हो रहा कहाँ तक से हम 4 ही महीना के भग रहे, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर के गौना वन रेंज में बेशकीमती खैर के पेड़ों का अवैध कटान बेतहाशा जारी है। डोगरा, दिगवार बीट के कुटका जंगल और करतलिया आरक्षित वन क्षेत्र में ये कटान बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसे ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। जब डीएफओ ने मामला संज्ञान में नहीं लिया तो इलाके के भाजपा नेताओं ने वन मंत्री को पत्र भेजकर अधिकारियों की करतूतों से अवगत कराया। विभागीय अधिकारियों ने जानकारी देने से इंकार किया और कटान के सबूत नष्ट करने के लिए जेसीबी मशीन से पेड़ के अवशेषों को हटाने का प्रयास किया। मामले के डीएम के संज्ञान में आने पर डीएफओ को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। रायबरेली के महाराजगंज तहसील के ग्राम कैलाश सिंह मजरे ज्योना की निवासी पीड़िता सोनी ने आरोप लगाया है कि तालाब की जमीन पर बने उनके मकान का शौचालय हल्का लेखपाल राजेंद्र कुमार द्वारा गिरा दिया गया। पीड़िता ने बताया कि लेखपाल ने उनसे 35,000 रुपए की मांग की थी, जिसके बदले उन्होंने 10,000 रुपए दिए, लेकिन शेष राशि न देने पर उनका शौचालय ध्वस्त कर दिया गया। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी और महिला आयोग में की, लेकिन उन्होंने कहा कि लेखपाल का रिश्तेदार एसडीएम होने के कारण उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाली? जी मेरा नाम सोनी है जी, कैलाश सिंहपुरम रहने वाली हूँ। समस्या क्या? जी लेखपाल द्वारा मेरी शौचालय गिरवा दी गई। पहले तो मेरे से पैसा मांगा और 35,000 रुपये मांग रहा था, तो उसमें 15,000 रुपये हमने दे दिए। और घूरा और मकान तालाब में बना था, उसकी हमने शिकायत करी थी और उसको नहीं तोड़वाया गया और मेरी शौचालय तोड़वा के उल्टा दिखा दिया। फिर उसके बाद हमसे और पैसा मांग रहा था, जिसमें हम 15,000 दिए। सर गरीब आदमी, हम 35,000 नहीं दे पाए, तो उसमें हमारे राजेंद्र भारती जी हमारे से फिर पैसे मांग रहा है और कह रहा पैसे दो जब ही हम बनवाएंगे। और सर हम गरीब आदमी, हम कहाँ से लाएं पैसा, जिसमें हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, हमारी कहीं सुनवाई ही नहीं हो रही जी। राजेंद्र भारती कहता कितने दे दो एप्लीकेशन और हम सुनवाई नहीं होने देंगे, जिसमें फिर मेरे से पैसे के ऊपर पैसे मांग रहा है। सर कोई खतरा है क्या? जी हाँ, कहीं जाती हूँ तो धमकी भी देता है कि अब आगे कार्रवाई करोगी तो तुमको जान से मरवा देंगे। सूत्रों से पता चला कि उसका रिश्तेदार एसडीएम कोई तहसीलदार है। हाँ जी, तो जी कह रहा हमारा रिश्तेदार है तहसील में और तुम्हारा कुछ नहीं होएगा, कितने भी दौड़ लो, रायबरेली जाओ या लखनऊ जाओ। हम तुम कौन सा ग्राम प्रधान है? जी कुन्नू मिला हुआ है उमेश प्रधान जी। सर जी प्रधान और लेखपाल की मिली भगत है जी। हम प्रधान के पास भी जाते हैं, उसने भी नहीं कुछ करवा रहा, नहीं दे रहा। पहले तो बोला कि बैंक का खाता नंबर दे दो और पैसे देंगे, अभी जी बैंक का खाता नंबर भी दे दी
और बोल रहा हम देंगे। आज तक कुछ किया ही नहीं। 35,000 रिश्वत में 15,000 आपने दे दिया है। जी हाँ, 15,000 दे दिया, फिर मांग रहा, कहता और 20,000 अभी और दो। जी हम गरीब आदमी कहाँ से लाए पैसा। इसकी शिकायत आपने जिलाधिकारी रैबरी को जी किया है? जी आज आप कहाँ खड़ी हैं? जी मैं तो महाराजगंज में हूँ। महाराजगंज तहसील है। जी ठीक। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।